आज की इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है तरुण मलिक और जो आज की हमारी वीडियो है वो एक काफ़ी सेंसिटिव टॉपिक के ऊपर है, जो कि हमारे एक स्टूडेंट हैं, कोलकाता की है वो, एंड शी इज़ करंटली परसुइंग हर एजुकेशन इन क्लिनिकल साइकोलॉजी इटसेल्फ। और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो फीमेल्स होती हैं क्या उनके अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शन के जो इश्यूज़ रहते हैं वो पाए जाते हैं, अगर पाए जाते हैं तो उनका प्राइमरी रीजंस क्या होते हैं, लाइक क्या क्या उनके क्राइटेरियाज रहते हैं जिसकी वजह से उनको ये प्रॉब्लम सफ़र करनी पड़ती है। बेसिकली ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर आप देखोगे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, बट स्टिल इस चीज़ की अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। सेक्सुअल डिस्फंक्शन केवल मेल्स के अंदर ही नहीं पाए जाते, ये फीमेल्स के अंदर भी पाए जाते हैं। और आज मैं ऐसे 4 पॉइंट्स लेकर आया हूँ जो कि बहुत कंसर्न वाले रहते हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा जो रीज़न होते हैं सेक्सुअल डिस्फंक्शन के फीमेल्स में वो इन 4 पॉइंट्स में से एक डेफिनेटली होता है। कि जो रीज़न रहता है दैट इज़ फर्स्ट पॉइंट इज़ फियर ऑफ सेक्स, यानी कि सेक्स को लेके उनके मन में काफ़ी डर रहता है। डर क्यों रहता है, उसके कपल ऑफ रीज़न्स और हो सकते हैं। जो प्राइमरी रीज़न रहता है वो ये रहता है कि उन्होंने अब तक कोई सेक्सुअल एक्सपीरियंस अपनी लाइफ में नहीं किया है, तो उनको पता नहीं है कि सेक्स एक्चुअल में होता क्या है, कैसे होता है, उस टाइम पे फिज़िकली हम कैसा महसूस करते हैं, इमोशनली हम कैसा महसूस करते हैं। लेकिन अगेन क्योंकि अभी तक सेक्सुअल एक्सपीरियंस उनको हुआ नहीं है, दे आर स्टिल अ वर्जिन, तो उनको नहीं पता कि उस टाइम पे होता क्या है। जो लैक ऑफ अवेयरनेस है रिगार्डिंग समथिंग जो आज तक उन्होंने एक्सपीरियंस नहीं किया है, तो मन में डर आ जाता है। तो पहला रीज़न ये रहता है। सेकंड पॉइंट आ जाता है जिसको हम कहते हैं चाइल्डहुड अब्यूज़। बचपन में जब वो छोटे रहे होंगे तो उनके साथ अगर किसी प्रकार का अब्यूज़ हुआ है तो ये भी एक रीज़न रहता है कि उनके साथ उनकी करंट लाइफ में सेक्सुअल डिस्फंक्शन के इश्यूज़ हैं। अब जब मैं बात करता हूँ चाइल्डहुड अब्यूज़ की, तो चाइल्डहुड अब्यूज़ से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि उनके साथ केवल एक सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ था बचपन में, फिज़िकल अब्यूज़ भी हो सकता है, इमोशनल अब्यूज़ भी हो सकता है। इन 3 क्राइटेरियाज में से किसी भी प्रकार का, क्या पता तीनों ही हो, राइट। तो इस तरह के जब इश्यूज़ होते हैं तो तब वो चाइल्डहुड अब्यूज़ के अंडर आते हैं, और ये भी एक रीज़न रहता है जिसकी वजह से फीमेल्स के अंदर सेक्सुअल डिस्फंक्शंस के जो इश्यूज़ होते हैं वो पाए जाते हैं। तीसरा पॉइंट आपका रह जाता है वो है ट्रॉमा। अब आप देखिए, ट्रॉमा में और चाइल्डहुड अब्यूज़ में थोड़ा सा फ़र्क है। ट्रॉमा में इट इज़ नॉट नेसेसरी कि फ़ीमेल के साथ बचपन में ही कोई ऐसा इशू हुआ हो सेक्सुअल बेसिस पे, लेटर ऑन उनके एज में क्या पता आगे कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ हो रिगार्डिंग सेक्स जिसकी वजह से उनके मन में ट्रॉमा आ गया है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझने की बात है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये ट्रॉमा उनके साथ हुआ है। हो सकता है ये ट्रॉमा उन्होंने विटनेस करा हो, रियलिटी में भी विटनेस हो सकता है, उनके घर में इस तरह के कंसर्न्स हुए होंगे, इश्यूज़ हुए होंगे, उन्होंने वो विटनेस किया होगा, उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट्री देखी होगी, उन्होंने कोई न्यूज़ पढ़ी होगी, कोई मूवी में इस प्रकार का कोई सीन देखा होगा, या उनके साथ पर्सनली भी इस प्रकार के कोई इंसिडेंट हुए होंगे, तो ये ट्रॉमा के अंडर आ जाते हैं। एंड जो लास्ट पॉइंट है ये काफ़ी कंसर्निंग पॉइंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे लड़कियों को ये लगता है कि शायद दे मे नॉट बी एबल टू गेट ऑर्गेज़म, उनको ऑर्गेज़म शायद ना हो। ये भी एक रीज़न हो सकता है। क्यों? पहले से ही वो परसेप्शन बना लेते हैं कि मैं तो ऑर्गेज़म फील ही नहीं कर पाऊँगी, मैं उस लेवल पे रीच ही नहीं आ पाऊँगी। जब पहले से एक परसेप्शन बन जाता है, नोशन बन जाता है, जिसकी वजह से सेक्सुअल एक्टिविटी में उनका डिसइंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है, उनका इंटरेस्ट फेड अवे होना शुरू हो जाता है। जब इंटरेस्ट फेड अवे होना शुरू हो जाता है तो इन्वॉल्वमेंट जो होती है वो होल हार्टेडली नहीं होती, एंड धीरे धीरे वो सेक्सुअल डिस्फंक्शन में कन्वर्ट हो जाता है, जब माइंड में ये प्री नोशन हम बना लेते हैं। तो जो ये इशू है सेक्सुअल डिस्फंक्शन का, ये फीमेल्स में भी पाया जाता है, ये मेल्स में भी पाया जाता है। फीमेल्स में जो और भी सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं ये 4 पॉइंट्स से जो बहुत मेन पॉइंट होते हैं मैंने उनको कवर किया है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं और भी जो पॉइंट्स रहेंगे उनको भी कवर करता रहूँगा। और आज की वीडियो केवल इसी टॉपिक के ऊपर थी, तो अगर आप इसके ऊपर कुछ ऐड ऑन अपना कुछ पॉइंट्स देना चाहते हैं, अपने इनपुट्स देना चाहते हैं, तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर ये वाली पर्टिकुलर प्रॉब्लम है आपके साथ और आप इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहते हैं तो हमारे यहाँ ट्रीटमेंट भी प्रोवाइड किया जाता है। अपॉइंटमेंट के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इसको अगर और भी इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहते हैं, अवेयरनेस करवाना चाहते हैं, तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिए हुए मोबाइल नंबर पे मिल जाएगी। आप वहाँ पे कॉल या व्हाट्सएप कुछ भी कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही था, तो मिलता हूँ मैं आप लोगों से अपनी अगली वीडियो में। तब तक प्लीज़ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें और खुश रहें। थैंक यू।